Hello dear fellow students, you are welcome to our channel जय हिंद विद्या मंदिर। आज हम सॉल्व करेंगे मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं तो इससे पहले आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें आपको पूरा मिरर्स के बारे में डिटेल में बताया गया था कि किस तरीके से अल्फ़ाबेट्स मिरर में दिखते हैं, और उसकी बाकायदा प्रैक्टिस करने के लिए भी सुझाव दिया गया था। हमारे इस चैनल में आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा लेट्स लर्न रीजनिंग के प्लेलिस्ट में। तो देखते हैं, यहाँ पे हमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं। डायरेक्शंस में 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 to 15। इन द गिवन क्वेश्चंस देयर इज अ क्वेश्चन फिगर एंड 4 आंसर फिगर 1, 2, 3 and 4। यानी आपको यहाँ पर एक दिया हुआ है क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर दिए हुए 1, 2, 3 and 4, और इन्हीं आंसर फिगर्स में से हमारा एक आंसर होगा, और हमें उस आंसर को इस बात को ध्यान में रखते हुए देना है व्हेन अ मिरर इज हेल्ड ऑन एक्स वाई लाइन। जब किसी मिरर को एक्स वाई लाइन, जो लाइन यहाँ पे आपको डायरेक्शन में दी हुई है, इस लाइन को ध्यान में रखते हुए देखना है कि मिरर किस साइड रखा हुआ है। अभी देखिए मिरर इस साइड रखा हुआ है, तो यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मिरर इमेज बनेगा वो इस तरफ बनेगा। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ ए एन यू एक बॉक्स के अंदर, और एक्स वाई मिरर राइट साइड में उसकी इमेज बना रहा है। तो डेफिनेटली जो हमारे पास में अंदर अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं ये राइट साइड की ओर ही चले जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, स्क्रिप्ट को लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है, इंग्लिश स्क्रिप्ट को, लेकिन जैसे ही हम राइट साइड मिरर लगाएंगे तो स्क्रिप्ट लेफ़्ट टू राइट हो जाएगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने मिरर राइटिंग की है तो वो इसे तत्काल समझ जाएंगे। अब आपका जो ए है, ये जो ए है ये इस साइड से बनेगा। किस साइड से? राइट साइड से। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि ए को हम अगर मिरर में देखते हैं राइट टू लेफ्ट तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, ना तो यू में आएगा। अगर चेंज आएगा तो सिर्फ एन में आएगा। आपको इसको तत्काल क्लिक करना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट मिरर में चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास में ए एंड यू दो ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें कोई चेंज नहीं आना है। अब बचता है हमारे पास में तो वो है एन। एन को मिरर में देखिए तो आप सबसे पहले वाले अगर ऑप्शन को देखेंगे तो उसमें एन आपको बिल्कुल एज इट इज़ दिया हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर आप सेकंड में देखते हैं तो उसमें भी आपको एन एज इट इज़ दिया हुआ है। थर्ड वाले में भी एन आपको एज इट इज़ दिया हुआ है, जबकि 4 वाले में इसकी मिरर प्रिंटिंग है। 4 में एन देखिए वो राइट टू लेफ्ट के लिए कन्वर्ट हो गया है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4। पहले का आंसर 4। अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ एक बॉक्स में आपके पास विशाल। अब इसमें हम चेक करेंगे कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जो चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू मिरर। तो यहाँ पर V चेंज नहीं होगा, I चेंज नहीं होगा, H चेंज नहीं होगा एंड A भी चेंज नहीं होगा। अब हमारा जो ध्यान है वो पूरा का पूरा S एंड L में होना चाहिए, और X Y की पोजीशन जो है, जो मिरर है वो अभी भी राइट साइड ही रखा हुआ है। S और L चेंज होंगे। तो आप देख लीजिए जहाँ पर भी आपको मिरर का S मिलेगा राइट साइड का, वही आपका आंसर होगा। सबसे पहले ऑप्शन में आप देखेंगे V तो एज इट इज़ है, I भी एज इट इज़ है, लेकिन S जो है वो बिल्कुल मिरर के अकॉर्डिंग है। H में उसमें से चेंज आना नहीं है, A में भी चेंज नहीं आना, और L भी मिरर के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर हम श्योर हो जाते हैं कि हमारा ऑप्शन A आंसर है, लेकिन हम बाकी को भी चेक करेंगे, हो सकता है हमने कोई मानवीय भूल की हो। सेकंड ऑप्शन में देखिए V लेफ्ट से चालू हो रहा है, इम्पॉसिबल, ये आंसर नहीं हो सकता। थर्ड वाले में L जो है वो लेफ्ट साइड आ गया है और V राइट साइड चला गया है, पर आप ध्यान से देखेंगे तो ना तो L के मिरर इमेज है वहाँ पे, ना S की मिरर इमेज। सिमिलरली 4 में देखिए तो आपको बिल्कुल जो क्वेश्चन में आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं उसी सीक्वल में अल्फ़ाबेट्स आंसर में भी लिखे हुए हैं, तो ये 4 भी नहीं हो सकता। अब हम श्योर हो चुके हैं कि हमारा आंसर है 1। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लिखा है फिक्सिंग। फिक्सिंग को उसी तरह से हमें देखना है राइट साइड मिरर लगा करके। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट में। अब पहले आप सबसे पहले मैंने आपको बताया, आप चेक करेंगे कौन कौन से अल्फ़ाबेट चेंज हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट चेंज होने वाले हैं इसमें F, I चेंज नहीं होगा, X भी चेंज नहीं होगा, फिर I चेंज नहीं होगा, N चेंज होगा एंड G चेंज होगा। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि F राइट में किस साइड है, यानी कि लेफ्ट में है अभी क्वेश्चन में,
तो इसका आंसर डेफिनेटली जब ये राइट मिरर में रहेगा तो राइट साइड चला जाएगा। तो देखिए f कहाँ कहाँ पर हमें राइट में दिया हुआ, फर्स्ट में दिया हुआ है, मगर वो f बिल्कुल एज इट इज़ ऑब्जेक्ट की तरह दिया हुआ है, मिरर प्रिंट नहीं है उसका वो। सेकंड में देखेंगे तो f लेफ्ट में दिया हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड में देखेंगे तो थर्ड में f हमको राइट में दिया हुआ है, लेकिन वो प्रॉब्लम सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसी हो गई। क्या प्रॉब्लम है कि f जो है वो मिरर प्रिंट में नहीं है। लेकिन जब हम फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं तो ध्यान से देखिए f का मिरर बन चुका है और वो लेफ्ट में भी है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से फोर्थ यहाँ पर आपका ऑप्शन आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में एक बॉक्स में लिखा हुआ ज़ीब्रा, फिर से वही चेक करेंगे कौन कौन से अल्फ़ाबेट चेंज होने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें ए छोड़ के लगभग सारे अल्फ़ाबेट चेंज होंगे। जी भी चेंज होगा, ई भी चेंज होगा, बी भी चेंज होगा, आर भी चेंज होगा। जी फॉर ज़ीब्रा, नॉट जेड फॉर ज़ीब्रा। तो जी भी चेंज होना है, तो सबसे पहले हम जी ये कॉन्सेंट्रेशन करेंगे कि जी जो है हमारा, या जेड जिसे हम बोलते हैं, वो अपोजिट साइड आना चाहिए, राइट साइड आना चाहिए, क्योंकि मिरर की पोजीशन अभी भी चेंज नहीं हुई है। देखिए मिरर वही है, जेड को राइट साइड आना चाहिए। तो देखेंगे हम चारों ऑप्शन में बिल्कुल मिरर का जेड दिया हुआ, बिल्कुल सही, चारों ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं। अब हम अगले पर चलेंगे, वो है ई का भी मिरर हमको मिलना चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे तो चौथा ऑप्शन कैंसिल हो गया, उसमें ई जो है वो ऑब्जेक्ट प्लेस के अकॉर्डिंग ही है, उसका मिरर नहीं बना। तो अब हम यहाँ पर चौथे ऑप्शन को हटा देंगे। अब हमारे पास बचते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ई इन तीनों में कॉमन है। अब बात करेंगे बी की, तो ध्यान से देखिए थर्ड वाले में बी बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह है, उसका अभी तक मिरर इमेज नहीं बना, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी निल हो गया, यानी थर्ड और फोर्थ दोनों कैंसिल हो गए। अब देखेंगे तो बी सेकंड वाले में भी बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह है, इसका भी मिरर इमेज नहीं बना, तो हमारा आंसर क्या रहा, 1। अब इसमें ज़रा सोचना भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन थे सिमिलर। हमारा फर्स्ट आ चुका है 3 अल्फ़ाबेट्स में ही, तो हमें चौथे और 5वें अल्फ़ाबेट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा हुआ है रेडियंट। क्या लिखा हुआ है, रेडियंट। रेडियंट में कौन कौन से अल्फ़ाबेट चेंज होंगे? देखिए आर चेंज होगा, डी चेंज होगा, एन चेंज होगा, लेकिन आई, टी एंड ए ये चेंज नहीं होंगे। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट लेटर जो लेफ्ट में दिया हुआ है उसे हमें राइट में चेक करना है। तो देखेंगे कि ना तो फोर्थ ऑप्शन में आपको आर मिल रहा है, ना ही थर्ड ऑप्शन में आर मिल रहा है, तो ये तो हमने बिना ज़्यादा ध्यान दिए कैंसिल कर दिए। इन दोनों में तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। अब बचे क्या हैं, आपके पास बचा है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। शर्त क्या है, आर को लेफ्ट में होना है, और कैसा होना है, मिरर इमेज में होना है। फर्स्ट में आर तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट की बिल्कुल कॉपी है, इसका मिरर इमेज नहीं बना है। तो आंसर क्या हुआ, सेकंड। देखो सेकंड में आर की इमेज बन रही है मिरर में, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं सिक्स्थ में। याद करिए, मैंने आपसे कहा था कि आपको नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, डायग्राम्स सब कुछ बनाकर देखना है मिरर में। हो सकता है अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो ये सारे क्वेश्चन आपको ईजी लग रहे होंगे, और अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है तो अभी भी समय नहीं गया है। अभी भी घर पर मिरर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, क्योंकि नवोदय का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं। 2 4 7 5 9 6 हम यहाँ पर एक नंबर दिए हुए हैं बॉक्स के अंदर, और मिरर की पोजीशन वही है। फिर से मिरर की पोजीशन राइट साइड है, ध्यान दिया। अब ज़रा देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले 2 का मिरर इमेज चाहिए, और जिसमें भी 2 का मिरर इमेज होगा, मतलब लेफ्ट से राइट साइड में होगा ना, यहाँ लेफ्ट में है 2, तो उधर से किस साइड में होगा, राइट साइड में। जिसमें लेफ्ट से राइट साइड में 2 चला गया होगा उस ऑप्शन को हम देखेंगे, बाकी ऑप्शन हम कैंसिल कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए थर्ड ऑप्शन तो गया कैंसिल, क्योंकि उसमें 2 लेफ्ट से राइट नहीं गया। थर्ड ऑप्शन को अब ध्यान नहीं देना। अब बचते हैं हमारे पास में फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन को भी कैंसिल कर देंगे, क्योंकि तो मिरर है ही नहीं, मिरर इमेज थोड़ी है, ये तो नंबर उल्टा के लिख दिए बस, यानी क्रम चेंज करा है उनका। अब बचता है सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड और फोर्थ को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें 2 जो है वो उसकी मिरर इमेज बनी है, 4 की भी मिरर इमेज बनी है, फिर 4 के बाद 7 जिसमें मिरर इमेज होगी वो है। तो फोर्थ में तो 7 की मिरर इमेज है, लेकिन थर्ड में नहीं है।
थर्ड में सीक्वेंस चेंज कर दिया उन्होंने, देखो आपको 7 की जगह पे 5 दिया हुआ है दिख रहा है, तो ये हमने कैंसिल कर लिया। सॉरी, सेकंड में हमारे पास 2 की मिरर इमेज है, 4 की भी मिरर इमेज है, 7 की भी मिरर इमेज है, फिर 5 की भी मिरर इमेज देखिए दोनों में है, फोर्थ में और सेकंड दोनों में आ रही है। अब इसके बाद हमारे पास में आता है नंबर 9। अब नंबर 9 का आप मिरर इमेज ढूंढ लीजिए किस में है, तो नंबर 9 का मिरर इमेज फोर्थ क्वेश्चन में है, सेकंड आंसर में नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सेकंड में सीक्वल बदल गया, वहाँ पर हमें 9 की जगह पे 6 का मिरर दे दिया है सेकंड में, तो हमारा आंसर क्या हुआ 4। अब चलेंगे 7th क्वेश्चन की ओर। मिरर की पोजीशन अभी भी वही है, मिरर की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया है। लिखा हुआ है ZER, ZER। 7th क्वेश्चन में बहुत इजी है, इसे आप देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए आपको कि मिरर में जो Z है वो किस तरफ जाएगा, राइट साइड जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि मिरर का Z जाएगा, ध्यान रहे मिरर का Z, ऑब्जेक्ट का Z नहीं। ऑब्जेक्ट का Z देखिए सेकंड में है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह, उसको कैंसिल कर दीजिए। पहले सबसे पहले जो है इसे आप कैंसिल कर दीजिए, ये आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें Z का मिरर नहीं है। अब देखेंगे Z के मिरर किस किस में है, फर्स्ट में है एंड फोर्थ में है। देखिए थर्ड भी कैंसिल, थर्ड में भी नहीं है। अब बचता आपके पास फोर्थ एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट को आप ध्यान से देखिए तो फर्स्ट में Z का मिरर है, E का मिरर भी है और R का मिरर भी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट को अपना आंसर मान लेते हैं, लेकिन हमें फोर्थ अभी छोड़ना नहीं है। फोर्थ को चेक कर लेते हैं, तो क्या E का मिरर है उसमें, सर नहीं है। R का मिरर है उसमें, वो भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। हमारा आंसर हुआ फर्स्ट। अब देखिए 8th क्वेश्चन को। 8th क्वेश्चन में आपको फिर से एक डेटा दिया हुआ है न्यूमेरिक फॉर्म में 1394 या 1394। हम क्या करेंगे, इसमें फिर से 1 को चेक करेंगे कि 1 कितने साइड पे, मिरर वाला 1, ध्यान रहे कौन सा वाला 1, मिरर वाला, ऑब्जेक्ट वाला 1 नहीं, मिरर वाला 1 हम चेक करेंगे कि मिरर वाला 1 कितनी जगह पर हमें मिलता है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें जो 1 है ये राइट साइड में तो है लेकिन मिरर का नहीं है, फोर्थ में भी मिरर का नहीं है। अब आपके पास बचता है सेकंड और थर्ड। सेकंड में आप देखेंगे तो मिरर का 1 नहीं है, सॉरी, अच्छा थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड में, सेकंड में भी मिरर का 1 नहीं है। अब बचता आपके पास थर्ड ऑप्शन, जो बिना सोचे समझे आंसर लगाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि आपके फर्स्ट में एंड सेकंड में एंड फोर्थ में, इन तीनों ऑप्शन में मिरर का 1 था ही नहीं। तो आपका आंसर क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को आप ध्यान से देखिए, उसमें लिखा हुआ है गाइडेड, GUIDED। वही प्रोसेस चालू करेंगे कि लेफ़्ट वाले को हम ढूंढेंगे कि वो राइट में मिलता है कि नहीं, और वो भी किस फॉर्म में, मिरर की फॉर्म में। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट में G मिरर की फॉर्म में है, बिल्कुल है सर। सेकंड में है, नहीं है, कैंसिल कर दो। थर्ड में है सर, थर्ड में भी नहीं है। मिरर तो है लेकिन कैसा है, अपवर्ड मिरर है, ध्यान से देखिए, मिरर तो है लेकिन राइट साइड वाला नहीं है। कौन सा वाला है, अपवर्ड, यानी ऐसा लग रहा है कि मिरर को किस तरफ लगा दिया, और नीचे के लिए, और उसकी इमेज किधर बन रही है, अपवर्ड। तो अब देखते हैं फोर्थ में क्या मिरर है, बिल्कुल नहीं है। तो अब थोड़ी सी अकल लगाओ ना, तो आपका सेकंड ऑप्शन उससे मैच खा रहा है, ना आपका थर्ड ऑप्शन मैच खा रहा है, ना आपका फोर्थ ऑप्शन मैच खा रहा है। तो अब इसके बाद ज़्यादा अकल नहीं लगाना है, आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अब 10th क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर अपन लोग तेज़ हैं, अपन फटाक से पकड़ लेंगे करना क्या है। ध्यान से देखिए, XY जो लाइन थी वो मिरर लाइन आपको राइट साइड दी हुई थी। अब किधर दे दी है, डाउन दी हुई है। तो इसका जो मिरर बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा, जिधर मिरर इमेज कहाँ फॉर्म होती है, जहाँ मिरर रखा हो। अब मिरर रखा कहाँ है, नीचे रखा है ना राइट साइड है, ना लेफ्ट है, ना अप है, कहाँ है, डाउन में है। तो देखते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है। ऑब्जेक्ट में सबसे टॉप पर देखिए एक सर्कल बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है कि नहीं। बस शर्त ये है कि सर्कल नीचे आना चाहिए, बात खत्म। सबसे पहले तो ये चेक करना है हमने कि सर्कल नीचे कहाँ पर आता है।
जैसे ही हमने ऑप्शंस चेक करने चालू करे तो फर्स्ट वाला तो पता नहीं कौन सा मिरर है, वो ऐसे में लग रहा है कि ऐसा मिरर होगा, हमें ऐसा मिरर चाहिए नहीं था। सेकंड वाले में दिख रहा है कि मिरर ऐसे में लगा हुआ है, ये भी हमें नहीं चाहिए। थर्ड हमने देखा सर ये मिल गया जिसे हम ढूंढ रहे थे, बिल्कुल नीचे है, देखो है ना, सर्कल आपका नीचे मिल गया। फोर्थ वाला भी एक बार देख लो, उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो फोर्थ वाले को भी हम देख लेंगे, उसमें मिरर कुछ वैसे दिया हुआ फर्स्ट के जैसा दिख रहा है। ये दोनों कैंसिल, सेकंड भी कैंसिल, तीसरा हो गया हमारा आंसर, लड़ाई झगड़ा ख़त्म। अब 11th क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो 11th क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन है। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताना है आपने सॉल्व करके। अब 12 क्वेश्चन को देखते हैं, आपको इसके बाद 11th क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 12 क्वेश्चन को देखिए। 12 क्वेश्चन में मिरर कहाँ पर है? राइट साइड में है सर। तो चलिए देखते हैं। तो पहले पोजीशन चेक कर लें। आप ध्यान से देखिए, अगर मिरर राइट साइड में लगा है तो ये जो डायग्राम है ये कुछ ऐसे में दिखने वाला है। आपको क्लियर हो गया? कैसे में दिखने वाला है? ऐसे में। अब हम चेक करेंगे कि ऐसे में कौन कौन से डायग्राम हमारे बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो पहला ऑप्शन तो सर ये तो मुझे लग रहा है, पहला ऑप्शन तो मैं श्योर हो रहा हूँ कि ये है। सर सेकंड ऑप्शन को देखें, बिल्कुल देखते हैं, मिलता जुलता लग रहा है ना, तो सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में क्या है कि ये ध्यान से देखेंगे इसे, तो ये नीचे की तरफ नहीं है, यानी कि नीचे की तरफ नहीं, ये इसके बिल्कुल वो है, परपेंडिकुलर हो रहा है ये इस लाइन के, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है परपेंडिकुलर है, जबकि हमारा ऐसा था ही नहीं। सेकंड कैंसिल कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन में भी सेम परपेंडिकुलर हो रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। समझ में आया? अब बारी आई फोर्थ की। फोर्थ को अगर जब हमने देखा तो फोर्थ में ये पता चला कि सर फोर्थ और फर्स्ट में दोनों में एरो एक जैसे हैं, दिख रहे हैं, हाफ एरो जो है ना एक जैसे हैं, पर कुछ तो डिफरेंस इनमें होना चाहिए क्योंकि दोनों डायग्राम ऐसे भी हैं और दोनों डायग्राम्स के जो एरो हैं वो भी मिल रहे हैं, बिल्कुल देखे ध्यान से। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इनकी ये जो साइड में ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल डाउन टू अर्थ हैं और फर्स्ट वाले में ये अपवर्ड हैं। आया अंदर समझ में? तो हमारा आंसर क्या हो गया? जो डाउन टू अर्थ होगा, फोर्थ। अब मैं आपके सामने 13, 14 और 15 क्वेश्चन को रख रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चंस के और एक ऊपर 11th क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए अलविदा।